हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा शनवारी कढ़ाई। किस तरीके से बनती है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बारीक बारीक सा काट लिया है उसको, और 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इस तरीके से छिलका उतार लीजिएगा, क्योंकि छिलका उतारने के बाद बहुत आसान हो जाते हैं टमाटर मैश करना। और 1 टेबल स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, और 4 से 5 अदद हरी मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला 3 से 4 अदद लौंग लिए है। साबुत गरम मसाला जो होता है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और दही लिए मैंने आधा कप। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है उसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल किया है, और थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल किया है। तो आप ये लाजमी शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सबसे पहले कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल में मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला जो था वो शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम प्याज। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अंदर प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके थे, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कीमा। 2 से 3 मिनट मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में फ्राई किया है, और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है कीमा। कीमे को भी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पे भूनेंगे। इस तरीके से भूनिएगा, चम्मच चलाइएगा कि नीचे आपके लगना नहीं चाहिए, कढ़ाई के नीचे कीमा नहीं लगना चाहिए। तो भूनेंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर मैंने इसलिए छिलका उतार के शामिल किए हैं, क्योंकि जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो इसको मैश करने में बहुत आसानी होगी। तो इस वजह से टमाटर का छिलका उतार के रिमूव करके आप फिर इसको गलाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सा कीमा कढ़ाई बनने जा रही है। आप लोग रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कीमा शनवारी कढ़ाई बनती है। मैंने इस तरीके से अब टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके थे, और इसको मैंने मैश कर लिया है। अब टमाटर का पानी अच्छी तरीके से भून चुका है। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास भर के पानी, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरीके से गल जाए और इसका और भी अच्छा टेस्ट आता है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम पकाएंगे। जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जब मैंने टमाटर शामिल किए थे उसके बाद ही मैंने स्पाइसेस भी शामिल कर दिए थे इसके अंदर सारे। और अब मैंने इसका मसाला अच्छी तरीके से, जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम आधा कप दही आपने हल्की आंच करके शामिल करना है, वरना इसकी जो है इस तरीके से दही फट जाती है तो वो बुरी लगती है सालन के अंदर। आपने हल्की आंच करके दही शामिल करनी है, और दही शामिल करने के बाद इसको इतना भूनना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए और आपका कुकिंग ऑयल जो है वो निकल के बाहर आ जाए। इतनी अच्छी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। एक बात दोबारा बताती चलूँ कि जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनके तैयार होगा। तो इसको अब हल्की आंच पे हम दम पे रखेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक दम पे रखा है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई बनके तैयार हुई है। मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। कोई मेहनत नहीं लगती, कोई बाज़ार के मसाले इस्तेमाल नहीं होते, घर में जो आसानी के साथ अवेलेबल होता है वो आप इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, किचन विद माहम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।